हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे गाइस कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, आपको कौन कौन से गुड न्यूज़ सुनने को मिलेंगे जस्ट नियर फ्यूचर में। और ये जो नियर फ्यूचर होता है गाइस, वो लगभग 6 मंथ्स का टाइम होता है। बट हम लोग अलग से भी टाइम फ्रेम्स देखेंगे कि ये जो गुड न्यूज़ है वो कब तक आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, तो गाइस आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, 2, 5, 9, 12, 10, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31 या फिर 7 में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 1 को प्लीज़ पिक कीजिए। ठीक है, और जिनके भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 6, 11, 8, 13, 14, 16, 24, 30, 21, 18, 26, 1, 28 या फिर 19 में से कोई एक है, आप लोग पाइल नंबर 2 को पिक कीजिए। और अगर इन केस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, तो आप लोग इंट्यूटिवली पाइल का सिलेक्शन कर लीजिए गाइस। जिनको भी यहाँ पर ये जो ब्लू पर्ल परफ्यूम है, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग पाइल नंबर 1 में आते हो, और जिनको भी ये पिंक पर्ल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। ठीक है, और गाइज अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है तो प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही जाइए। यहाँ पर इंट्यूटिवली सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यहाँ पर पाइल का सिलेक्शन है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है समहाउ। ठीक है, तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ऑफकोर्स गाइज आपकी पाइल में यहाँ पर ये ब्लू कलर का परफ्यूम है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि पाइल नंबर 1 में जितने भी व्यूअर्स हैं, आपने इंट्यूटिवली पिक किया है या फिर नहीं किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आपका जो फेवरेट कलर है वो पर्पल, ब्लू, जो भी जितने भी काम कूल एकदम कलर्स होते हैं ना, जिसको देख करके शांति महसूस होती है, जिसको देख करके बहुत आराम महसूस होता है, तो वो कलर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये जो कलर हो गया पिकॉक ब्लू, पिकॉक ग्रीन, ठीक है, फिरोज़ा कलर हो गया, ये जितने भी कलर होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पर्पल कलर हो गया, ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है। ठीक है, और बिहेवियर वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा शांति प्रिय है, आपको बहुत ज़्यादा शांति पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल एकदम नहीं पसंद है। जहाँ पर शोरगुल है आप वहाँ से उठ करके चले जाओगे। ठीक है, आप कुछ भी चीज़, अगर आप म्यूज़िक भी सुनते हो तो एकदम हाई वॉल्यूम में नहीं सुनोगे, आप आराम से सुनोगे। आपको सॉफ्ट म्यूज़िक का बहुत शौक हो सकता है। ठीक है, आप लोग बहुत संतुलित हो, आप लोग कभी भी असंतुलित रूप में कोई भी चीज़ नहीं करोगे, एक लिमिट में आकर के ही कोई चीज़ आप लोग करते हो। जब आपको लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो खाना खाना है, चाहे सोना है, चाहे बात भी करना है, चाहे पढ़ाई लिखाई भी करना है, तो एक लिमिट में ही आकर के आप लोग करोगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप लोग क्योंकि ईमानदार हो, आप लोग ऑनेस्ट हो, आप लोग कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी को खोते नहीं हो। जबकि दुनिया इतनी ख़राब है बट फिर भी आप इतनी ख़राब दुनिया में भी अपनी ईमानदारी, अपनी ऑनेस्टी को बरकरार करके रखते हो। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा आशीर्वादी हो, यानी कि आप पर लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। ये आप लोग देख लो पाइल नंबर 1, पिछले जन्म में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जिसके कारण लोगों का आशीर्वाद आप पर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे बड़े जन, यहाँ तक कि आपसे छोटे लोग भी आपको अंदर से आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है कि आपको एनिमल स्पिरिट, बर्ड स्पिरिट्स भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा नेचर के करीब हो, तो मदर नेचर को भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही। ठीक है, आप लोग शांत हो, आप लोग स्थिर हो, आप लोग कहीं ना कहीं दृढ़ निश्चय एकदम करके रखते हो कि अगर मुझे ये चीज़ पाना है तो पाना है, ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, आप में ऐसी एक तरह की हठी वाली प्रवृत्ति हो सकती है। आप लोग बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप किसी को भी देख करके तुरंत दया अपने अंदर से, आपका जो दया है ना वो एकदम फूट फूट करके बाहर निकलने लगता है। किसी को भी आप पेन में, आप दर्द में नहीं देख सकते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार भी हो गाइस, आप कहीं भी जाते हो तो बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हो। ठीक है, आप लोगों के साथ में बहुत जल्द घुल मिल जाते हो और सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आप खुद को ढाल ही लेते हो। तो ये कुछ आपकी पर्सनैलिटीज़ थी, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये जो रीडिंग है ना ये मेरे लिए ही है आज की रीडिंग। तो देख लेते हैं गाइस कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है। और आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है, वैसे रीडिंग रेजोनेट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स है, प्लीज़ बताइएगा कौन कौन सी गुड न्यूज़ इनके लाइफ में आने वाली है, कौन कौन सी गुड न्यूज़ ये रिसीव करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है,
पहला कार्ड जो है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। नेक्स्ट है, ओ माय गॉड, मुझे पता था कि ये वर्ल्ड का कार्ड पाइल नंबर 1 में आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा मुझे क्यों फील हुआ था, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। मुझे लगा था कि ये जो लूप वाला सिस्टम है ना, ये पाइल नंबर 1 में मुझे पहले से ही फील हो गया था। द मून का कार्ड है, ऊपर से यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो यस। नेक्स्ट यहाँ पर वाओ, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रांगली आप लोग एयर साइन के हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग वाटर साइन के भी हो सकते हो बहुत स्ट्रांगली। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट जो पाइसिस की ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग एरिस, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हो, यानी कि सारे के सारे साइंस हैं, बट जो पाइसिस है वो बहुत स्ट्रांग है, और एयर साइन जो है वो बहुत स्ट्रांग निकल करके आया, ठीक है। एयर साइन बोले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए पाइल नंबर 1, एक चीज़ मुझे आपकी करंट सिचुएशन अभी ये नज़र आ रही है ना कि आपके अंदर में कुछ ना कुछ डर है। अब ये जो डर है, ये जो फियर है, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा फियर है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी कंडीशन में फंस गया हूँ ना, मैं ऐसी कंडीशन में फंस गई हूँ ना कि इससे हो सके तो मुझे निजात नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा सोचते हो सकता है कि आपके अंदर में आपका करियर का डर है कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, हो जाऊंगी भी या नहीं, कभी मुझे सक्सेस मिलेगी भी या नहीं, कभी मुझे नेम, फेम, मनी मिलेगी भी या नहीं, ठीक है। आपके अंदर में ये डर है। आपके अंदर में ये डर है कि अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, पता नहीं मैं इस हेल्थ इशू से निकल पाऊंगा भी या नहीं, मैं इस हेल्थ इशू से निकल पाऊंगी भी या नहीं। हो सकता है कि आपको एक बीमारी होती है, वो ठीक हुई, दूसरी बीमारी हो गई, यानी कि आप बीमार बहुत पड़ते हो। पाइल नंबर 1 ये चीज़ नज़र आ रही है। लोगों की जो कुदृष्टि है वो आप पर बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रही कि नज़र टोक कर देना, नज़र लगा देना, अचानक से डाउन फील करने लगना, जबकि कुछ ऐसा ख़राब घटित नहीं हुआ है आपके साथ में, ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ है आपके साथ में पूरे दिन, बट फिर भी आपको अंदर से डाउन फील हो रहा है। आपकी जो वाइब्रेशन है वो डाउन हो चुकी है पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी वाइब्रेशंस को अप किया जाए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाया जाए, बट आप यही सोचते हो कि बढ़ाऊँ तो बढ़ाऊँ कैसे। मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं ना कि जो मुझे चैन से जीने नहीं देते, मुझे चैन से रहने नहीं देते हैं, ठीक है। आपके अंदर में कोई ना कोई डर है। ये जो डर है ये आपके अंदर शादी का भी डर हो सकता है कि पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप किसी लूप में फंस गए हो, आप किसी लूप में फंस चुके हो। पाइल नंबर 1 आपके साथ में एक सर्टेन चीज़ बार बार रिपीट होती है। आपका हेल्थ ख़राब है, बार बार आपका हेल्थ ख़राब होगा, बार बार ख़राब होगा, आप उस लूप में बंद करके रह गए हो। आपको अनसक्सेस मिल रहा है ना, बार बार आपको अनसक्सेस मिलता ही चले जाएगा, मिलता ही चले जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप यही सोचते हो कि ये लूप में मैं फंस गई हूँ, कैसे मैं निकलूँ, अब मैं इस लूप में फंस गया हूँ, अब मैं इस लूप से कैसे निकलूँ, ठीक है। आपको रिश्ते आते हैं देखने, आपको देख करके जाते हैं, उसके बाद फिर समहाउ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ना कह देते हैं, किसी ना किसी तरह से वो शादी ख़त्म टूट जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे डाइवोर्सी भी नज़र आ रहे हैं, या फिर आपके कोई एक पेरेंट है, एक पेरेंट नहीं है आपके, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी या तो मम्मा है या तो आपके पापा है, और अगर दोनों है भी तो उनके बीच में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े सब कुछ होते रहते हैं। देखिए मैं करंट सिचुएशन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट सिचुएशन के हिसाब से ही यहाँ पर निकल करके आएगी कि कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। आप किसी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाते हो, वो आपको धोखा देता है, वो आपको धोखा देती है, उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म, किसी दूसरे के साथ में जाते हो, फिर से वो वैसा ही इंसान मिल जाता है, वैसे ही धोखा देने वाला, धोखा देने वाली मिल जाती है, यानी कि आप लूप में फंस चुके हो। आपका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा से आप एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ देते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि आप लूप में फंस गए हो, आपको समझ ही में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। आप किसी जॉब को चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, आप अपने करियर से खुश नहीं हो, आपका पैसा कहीं अटक चुका है, ठीक है, आपका जो करियर है वो अटक चुका है, आपका जो लव लाइफ है वो भी अटक चुका है। ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे पाइल नंबर 1 में, एक लूप में आप बंद करके हो। बट ये जो गुड न्यूज़ है ये आपके लाइफ में यही चीज़ लेकर के आ रही है कि ये जो लूप है ना ये फाइनली ख़त्म होगा। ये जो फियर है, ये जो इल्यूजन में आप जी रहे हो, ये जो आपका
एरिया सही नहीं है, आप उस एरिया को छोड़ना चाहते हो, अपने घर बदलना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब कुछ ऐसा आपकी डेस्टिनी टर्न ले रही है ना कि आपको उस जगह से निकाल करके किसी ऐसे जगह पर लेकर के जाए जहाँ पर आप रहने लायक हो, जहाँ पर आप जीने लायक हो। यानी कि आप जो प्लेस, जो पर्सन, जो पोजीशन, जो करियर आप डिज़र्व करते हो, आप जितना पैसा डिज़र्व करते हो, वो अब आपको मिलेगा। और ये सारी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गाइस कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है, गुड न्यूज़ के रूप में। एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है फाइनली, जो कि आपको इस लूप से निकालेगा, ठीक है। आपके लव लाइफ में एंट्री हो रही है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको इस लूप से निकालेगा। सेकंड चीज़ है कि आपको अगर अब्रॉड ट्रैवल करना है तो वहाँ आप जा पाओगे, ठीक है, आपका वीज़ा वगैरह लग सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड चीज़ है कि अगर आप ओवरसीज़ जॉब्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। और चौथी चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनली सक्सेस मिल रहा है, आप में मैच्योरिटी आ रही है, आपको सक्सेस मिल रहा है फाइनली, आपको एक हायर पोजीशन मिल रहा है, एक हायर स्टेटस मिल रहा है, जहाँ पर लोग आपको जानेंगे, जहाँ पर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ ओवरऑल हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है। आपका हेल्थ सही हो रहा है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि हर एक कार्ड हर एक लाइफ के एरिया को दिखा रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो कि एक सर्टेन एरिया को दिखाए, नहीं। यहाँ पर लव लाइफ से भी रिलेटेड गुड न्यूज़ आ चुकी है, यहाँ पर करियर से भी रिलेटेड गुड न्यूज़ आ चुकी है, हेल्थ से भी रिलेटेड गुड न्यूज़ आ चुकी है, और अगर आपको अपना प्लेस चेंज करना है तो उससे भी रिलेटेड गुड न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ यहाँ पर ये भी आते हुए नज़र आ रही है गाइस कि अगर आपके घर परिवार में किसी के भी साथ में खिटपिट चलती है, आपके मदर के साथ में खास करके अगर खिटपिट चलती है, कोई ऐसी फीमेल है जिसके साथ में आपकी खिटपिट चलती है, आपके वाइफ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सभी एज ग्रुप के दिख रहे हैं, कि आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी डॉटर भी हो सकती है, कोई भी यहाँ पर जो भी फीमेल जिसके साथ में आपकी लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, तो वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। एक जो लूप है ना वो ख़त्म हो रहा है, ये जो लड़ाई झगड़ा का ये जो सिलसिला था वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और भी देख लेते हैं कार्ड से कि क्या कुछ गुड न्यूज़ आ रहे हैं, बट मुझे यही चीज़ नज़र आ रही कि हर एक फील्ड में यहाँ पर गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रहा है। हर एक फील्ड में आपको निजात मिल रहा है, ठीक है, निजात मिल रहा है अपने सारे फियर से, अपने सारे टेंशन से, अपने सारी एंजाइटी से, जो भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी है उससे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि रात को ढंग से सोते भी नहीं, आपको नींद भी नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं अगर रात को सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, तो सुबह उठ करके मैं फ्रेश कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगी मैं फ्रेश, क्योंकि आपको फ्रेश फील होता नहीं है। पहल नंबर 1 ये चीज़ नज़र आ रहा है, आपका सर भारी भारी रहना, आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता, ठीक है, ये भी चीज़ नज़र आ रही। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हटेगी, गुड न्यूज़ इसीलिए आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ताकि आपके लाइफ से ये जो ग्रहण का समय है ना, आप देखो गाइज़ यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में मून की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल करके आई है। ये जो है यहाँ पर ये एक्लिप्स वाला मून है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर ग्रहण लग चुका है, तो ये जो ग्रहण है ये धीरे 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 हट रहा है, और ये जो है ये फुल मून है। तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर यही चीज़ एनर्जी आई है कि ये सारी जो ग्रहण है आपकी लाइफ में ये फाइनली हट रही है। और हाँ, यहाँ पर किसी को कर्मा भी अपना मिल रहा है, तो आपके साथ में जिसने भी गलत किया है ना उसको कर्मा फाइनली मिलने वाला है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, उसको उसका बैड कर्मा, ठीक है। क्या कुछ गुड न्यूज़ है प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। क्लोजर, अनसीन, डिवाइन टाइमिंग। इससे बड़ा गुड न्यूज़ और क्या हो सकता है? पहल नंबर 1 इससे बड़ा गुड न्यूज़ और क्या हो सकता है आप बताओ। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके लाइफ की, ठीक है। ये जो डिवाइन टाइमिंग है, आप में से बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारे लोग तो जानते हैं कि डिवाइन टाइमिंग होता क्या है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये जो डिवाइन टाइमिंग होता है वो ब्रह्मांड का एक ऐसा समय होता है जब पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना, पूरा कायनात, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहता है। आपको क्या चाहिए ये आपसे मदर यूनिवर्स पूछेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो इस टाइप की गुड न्यूज़ आ रही है, यानी कि डिवाइन टाइमिंग आ रही है फाइनली आपकी। ओवरऑल आपकी लाइफ की डिवाइन टाइमिंग फाइनली आ रही है।
ये जो डिवाइन टाइमिंग है ख़ास करके आपकी ज़िंदगी में लव को लेकर के आ रही है, ठीक है। ख़ास करके आपकी ज़िंदगी में लव को लेकर के आ रही है। आपके फेवर में सुनवाई होना, आपके फेवर में हर एक चीज़ होना, आपके फेवर में आपका रिजल्ट आना करियर का, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आप किसी कॉम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने हाल ही में लिखा है तो उसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रह्मांड आपके फेवर में, ऑफकोर्स यूनिवर्स जो है वो आपकी तरफ है, वो आपसे ही सहमत होकर के आपके फेवर में कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा। क्योंकि मैंने तो पहले ही आपकी पर्सनालिटी बता ही दी, आप एक आशीर्वादी पर्सन हो। आशीर्वादी बोलने का मतलब है कि जो ब्लेस्ड हो, जो कि बहुत सारे सोल्स से ब्लेस्ड हो। आपको बहुत सारे सोल्स ने आशीर्वाद ऑलरेडी दे दिया है, आपके एंजल्स ने, आपके पास्ट लाइफ के आपके पूर्वजों ने, आपके इस लाइफ के पूर्वजों ने, आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि इस दुनिया में हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, ठीक है। तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपको सूद समेत जो बोलते हैं ना, वो आपको मिल रही है, विद द इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ रही है। तो ये गुड न्यूज़ आपके करियर से रिलेटेड आपको मिलेगी, ठीक है। आपका करियर बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। आपको नाम, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, शोहरत, ये चीज़ आते हुए नज़र आ रही है गाइस। वैसे हम लोग टाइम फ्रेम भी देखेंगे, ये चीज़ है, और आपको इस चीज़ की ज़रा भी भनक नहीं होगी। आपको थोड़ा सा भी विश्वास, होप होगा ही नहीं कि ये सारी चीज़ें होगी और अचानक से ये चीज़ होगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग कभी भी बता करके नहीं आती है ना। कोई भी आपदा कभी भी बता करके नहीं आता है। तो वही चीज़ सोचिए कि जो गुड लक है ना, वो भी बता करके नहीं आती है, वो बस आ जाती है। जब आ जाती है, जब आपकी लॉटरी लग जाती है, जब आपकी नैया पार हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई। तो यही चीज़ होगी कि रातों रात कुछ ऐसा हो जाए ना कि आप अचानक से लोगों का बहुत ही ज़्यादा अटेंशन आपको मिल रहा है, लोग आपके फेवर में हैं गाइस। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना जो कि अब आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप अचानक से सोचोगे भी, आप देखना कि जब डिवाइन टाइमिंग काम करती है तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि अब हर एक चीज़ मेरी फेवर में कैसे हो रही है, ये कैसे हो सकता है। हर एक चीज़ देखो, आपको नज़र आएगा कि ये बाधा मेरी लाइफ में आने वाली, बट वो बाधा आते आते तक ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही गाइज, अगर आपके कोई इष्ट देवी देवता है, उनको प्लीज़ याद कीजिए, उनको पूजिए, ठीक है। जो हो सके उनके लिए कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन्हीं देवी देवताओं के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप जिस भी धर्म में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिस भी एनर्जी को मानते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, है ना, सभी इस ब्रह्मांड की एनर्जीज़ है। तो यही चीज़ है कि आप यही चीज़, यही गुड लक को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको एक न्यू पर्सन चाहिए ना, आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग आई है, मिलेगा। आपको अपना सोलमेट चाहिए ना, आपको मिलेगा। आपको अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहिए ना, आपको मिलेगा। आप में से जितने लोग भी हैं जिनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, जिनकी वाइफ जो है उनको कंसीव नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। डिवाइन टाइमिंग जब आती है तो हर एक चीज़ को एकदम बदल करके रख देती है। जो बोलते हैं ना 360 डिग्री कुछ चीज़ को एकदम चेंज कर देना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होगी। गुड न्यूज़ यही सारी चीज़ें आ रही हैं, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपके ऐशो आराम शोहरत के लिए, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। आपको एक ऐसा पार्टनर दिया जाएगा जो हमेशा आपके ही फेवर में रहे। आप सोचो गाइस, आप सोचो, कार्मिक कभी भी आपके फेवर में नहीं रहेगा। हमेशा सोलमेट जो होते हैं, जो जीवन साथी एज अ सोलमेट आपको मिलते हैं, अगर कोई जीवन साथी जो कि आपके सोलमेट है, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोग में ही इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है। आपको सभी को पता है कि अभी जो आबादी है वो 7 बिलियन की, हो सकता है कि 8 बिलियन भी हो गया हो, ठीक है। जनगणना जब होगी तो ऑफकोर्स पता चलेगा कि 8 बिलियन आबादी, उसमें से बहुत कम, लगभग आप सोचो कि उसका सिर्फ और सिर्फ 10%, पूरी आबादी का सिर्फ 10% लोग जो है वो अपने सोलमेट के साथ में शादी करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी जिसके लिए आप अरसों से आस लगा करके बैठे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें होगी। अगर आपका कहीं ना कहीं कोई लीगल इशू है, ठीक है, लीगल इशू है, जस्टिस आपको मिलेगा। आप किसी कोर्ट कचहरी वाले कंडीशन में फंसे हुए हो, आप उस कंडीशन से निकल जाओगे। आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वापस से आपको मिल जाएगा। आपको किसी पर्सन का वेट है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगी। ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो रिलेशन है वो मेरी फैमिली के साथ में अच्छा हो जाए, वो आपको
सब कुछ होते हुए दिखेगा। आप चाहते हो कि मेरे जो बच्चे का फ्यूचर है वो अच्छा हो जाए, तो वो सारी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड से मेरी बनती नहीं, मेरी वाइफ से मेरी बनती नहीं, मेरे करंट पार्टनर से मेरी बनती नहीं है, वो सारी चीज़ें होगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर जो है वो मुझे कमिटमेंट दे दे, मैरिज का कमिटमेंट दे दे, तो वो सारी चीज़ें होगी। फाइनली आपको मैरिज का कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई न्यू पर्सन आए, मुझे प्रपोजल दे, मुझे कमिटमेंट दे, मुझे प्यार करे, मुझे अपनी वाइफ बनाए, मुझे अपने हस्बैंड बनाए, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है पाल नंबर 1 में। डिवाइन टाइमिंग में हर एक एरिया आ गया आपके लाइफ का। मैंने तो कहा है कि कार्ड से कुछ ऐसे आए कि हर एक एरिया यहाँ पर है। आप चाहते हो कि मुझे बीमारियों से निजात चाहिए, मुझे अब ये दुख तकलीफ़ नहीं चाहिए, मुझे अपना प्लेस चेंज करना, मुझे कहीं और जाना, मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही कि आप ट्रैवल कर रहे हो, अपना घर बदल रहे हो, अपना प्लेस चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप बुरे लोगों को टाटा बाय बाय कर रहे हो, वो लोग पीछे छूट रहे हैं और नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो वैसे ही लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे जो कि आपके जैसे हैं, जो कि आपके फेवर में रहे, जो कि आपका साथ दे, जो कि आपको और ग्रो करने में हेल्प करे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी भी ये पर्सनालिटी होती हुई नज़र आ रही है कि आप खुद का साथ दोगे, आप खुद के बारे में सोचोगे। अब आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे डिसीज़न अब सामने वाले के हिसाब से लेना है, नहीं, आप अब खुद को प्रायोरिटी दोगे। पाइल नंबर 1, आप खुद के हिसाब से अब चलोगे, आप खुद को पहली प्रायोरिटी दोगे, आप खुद के हिसाब से चलोगे। आपको समझ में आ गया कि किस पर्सन को छोड़ा जाए, कहाँ जाया जाए, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये सारी गुड न्यूज़ हो सकती हैं। किसी का मैसेज का इंतज़ार है, किसी का कॉल का इंतज़ार है, तो वो सारी चीज़ें आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी हटने का इंतज़ार है कि थर्ड पार्टी हट जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। तो यस, ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये किसी चमत्कार से कम नहीं होती है। आपकी सारी की सारी इम्परफेक्शंस दूर हो रही है गाइस। यहाँ पर लिखा हुआ लव इज़ अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। देखो गाइस, आप अपनी इम्परफेक्शंस में परफेक्शंस को ढूंढोगे। आपकी ये जो कह सकते हैं कि आप में जो चीज़ें अच्छी नहीं है ना, आप उसी चीज़ों को ओवरकम करोगे और उसी चीज़ को आप कहीं ना कहीं सहारा लेते हुए वो सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आप चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप भी एक्शन ले रहे हो। ये जो गुड न्यूज़ है वो ऐसे ही आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहा है, आप एक्शन के मोड में हो, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग अब आपके फेवर में है। आपको ये चीज़ दिखेगा नहीं, आपको ये चीज़ फील भी नहीं होगा कि डिवाइन टाइमिंग मेरी चल रही है। आपको रिजल्ट के रूप में ये अचानक से नज़र आएगा कि ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके कर्माज की ये कमाल है, कहीं ना कहीं आपने जो कर्म किया है ना उसी की ये कमाल है। अपॉलॉजी, यहाँ पर अपॉलॉजी का कार्ड है गाइस, तो देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी भी अपने पावर को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। आपने अगर खुद को कभी भी निगलेक्ट किया है, कमतर आंका है, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपनी खूबी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। ये जो गुड न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं आपकी ही एक्शंस के द्वारा दिए गए फल है, ये कहीं ना कहीं आपके ही कर्मों के फल है। आपको ये जो क्लोजर बार बार आपकी लाइफ देती थी ना, हर तरह से तोड़ती थी, हर तरह से आपको तोड़ मरोड़ करके रखती थी, तो वो सारी चीज़ें हट रही हैं। आप कहीं ना कहीं खुद में बहुत बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई यस गाइस, सोलमेट से मीटिंग हो रही है गाइस, सोलमेट से 110%। पैल नंबर 1, जितने लोग भी सोलमेट के इंतज़ार में, आपकी मीटिंग हो रही है। और जितने लोग भी कार्मिक के साथ में मैरिड हो, तो आपकी उनके साथ में कनेक्शंस दी एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डाइवोर्स चाहिए, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। आप में इतनी शक्ति आ रही कि आप सही टाइम पर आप सही डिसीजन लेने लगोगे, ठीक है। आप यहाँ पर नज़र आ रहा गाइस कि जहाँ पर आपकी नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करोगे। उस इंसान को टोटली कट ऑफ करके आप आगे निकलोगे। आप जैसे ही आगे निकलोगे आपके रास्ते जो है वो खुल से जाएंगे। आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लव अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, विदेश ट्रैवल करने का एक अवसर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। आपके हेल्थ सुधर जाएंगे। आपके जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आपके हेल्थ में भी बहुत अच्छा एकदम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपको एक सही डॉक्टर की तलाश है, सही डॉक्टर से आपकी मीटिंग होगी। वो जड़ से पकड़ेंगे कि आपकी बीमारी क्या है, वो देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए मुझे, तो आप एक सही पाथ में निकल रहे हो, ठीक है। तो ये सारी ये जो डोर है ना, ये जो खुल रही है, ये जो हाइड वे की ये जो डोर्स हैं ये खुल रही हैं, तो इसी के कारण आपके लाइफ में ये जितनी भी गुड लक्स है वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यानी कि आपके लाइफ में भर भर के गुड लक आ रहे हैं गाइस। आप में आत्म जागरूकता आ रही है। आप देखो ना, ये लड़की जो है अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है, अब ये अपनी पट्टी को हटाएगी,
ठीक है। जबकि ये देख सकती है, देखने वाला जगह तो यहाँ पर खुला ही है इसका, ये तो देख सकती है, बट ये फिर भी आंखों को बंद करके, यानी कि कहीं ना कहीं आप में जागरूकता पहले नहीं थी, आप कहीं ना कहीं फंस चुके थे, एक सर्टेन चीज़ में फंस चुके थे, आपका पैसा कहीं फंस गया था, आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा नहीं था, ठीक है, आपके सिबलिंग्स के साथ में आपकी बनती नहीं थी, आपका करियर अच्छा खासा नहीं था, आप बार बार किसी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, तो वो एग्ज़ाम में फाइनली आपको सक्सेस मिल जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनली आपको वो इंसान मिल जाएगा जिसके लायक आप हो, फाइनली आपके बच्चे का अगर फ्यूचर आपको चाहिए कुछ अच्छा खासा, तो वो आपको यहाँ पर उनका फ्यूचर बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपके हस्बैंड के साथ में आपकी बनती नहीं थी, आप बहुत लंबे अरसे से ये झगड़ों को, ये आर्ग्यूमेंट्स को, ये एग्रेशन को झेल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, एब्यूजिव रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा टोटली, थर्ड पार्टी हट रही है, यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। अगर थर्ड पार्टी कहीं पर भी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, अगर थर्ड पार्टी कोई भी, ये चाहे इंसान है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ना कोई, ये अगर कोई फीलिंग है, तो भी ये थर्ड पार्टी हट रही है, ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे जो है वो हट रही है, यानी कि ग्रहण का जो समय है वो हट रहा है, ठीक है। दुनिया में कहीं ना कहीं आप वर्चस्व हासिल करोगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। अपनी एरिया में आप फेमस होगे, आप किसी ऐसे जगह पर आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको असलियत में आपकी ईमानदारी के लिए आपको सराहा जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर नज़र आ रहेगा इसकी प्रमोशंस हो सकते हैं, आपके इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है, घर में किसी की हेल्थ है वो सुधरते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और आपका जितना भी कार्मिक डेट्स है वो सारा कुछ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। आपने जो भी खास करके जितने भी आपके कार्मिक अकाउंट्स हैं, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। किसी एक लूप से आप लोग निकल रहे हो, ये जो दरवाज़ा बंद था, ये जो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद था, आपको ऐसा लगता था कि ये दरवाज़ा कभी खुलेगा ही नहीं, ये चाहे मेरे लव लाइफ का हो, चाहे मेरे करियर का हो, चाहे मेरे हेल्थ का हो, चाहे मेरे किसी का भी हो, ठीक है, किसी का भी, चाहे मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी आपको लगता था कि अनसर्टेन है, ये दरवाज़ा बंद ही रहेगा, तो नहीं गाइज़, ये आपकी कहीं ना कहीं इल्यूजन थी, ये दरवाज़ा अब खुल चुका है, ठीक है। ये दरवाज़ा अब खुल चुका है और एक नई शुरुआत हो रही है। गुड न्यूज़ के रूप में यही चीज़ है कि आप अपने में इतना ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी पर्सनैलिटी को इतना इन्हेंस करोगे कि लोग आपके पीछे अब भागेंगे। टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो गुड न्यूज़ यही आ रही है कि आपके पीछे अबंडेंस, आपके पीछे मनी, आपके पीछे लोग भागने वाले हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना ज़्यादा आपको मनी मिल जाएगा कि एकदम आप संभाल नहीं पाओ, नहीं, बट हाँ, आपको इतना मनी ज़रूर मिल जाएगा जितना से आपका काम चल जाए, ठीक है, जहाँ से आपकी एक नई शुरुआत हो सके, जहाँ से आप एक नई डायरेक्शन में, एक सही पाथ में आगे बढ़ सको। तो गाइज़, ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो सही इंसान से मीटिंग होती है डिवाइन टाइमिंग में, सही लोगों से मीटिंग होती है, सही पोजीशन आपको मिलती है, आपको वो चीज़ मिलती है जिसके लिए आप बन करके आए हो उस दुनिया में, ठीक है। और ये जो डिवाइन टाइमिंग होती है आप सभी को पता है, लगभग 6 मंथ्स का टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर है ब्लोइंग किस, तो ऑफकोर्स एक अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान आपको मिल रहा है। फाइनली आप जितना प्यार दोगे, आप जितना केयर दोगे, वो आपको इन रिटर्न मिल रहा है वापस से, ये चीज़ नज़र आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर पोकर फेस, तो आप जितना रिस्क लोगे, आपने कभी रिस्क अगर लिया है या फिर आप अगर रिस्क लोगे अभी आने वाले कुछ दिनों में, तो वो जो रिस्क है वो आपका खाली नहीं जाएगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो गाइस, आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत सारे खुलेंगे, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, यहाँ तक कि हेल्थ से भी रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आपका हेल्थ सुधर रहा है, आपको बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सलाहकार मिल रहा है जो आपको सलाह दे रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे एक देख सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह में या फिर कहीं पर भी, या फिर हो सकता है कि फेस टू फेस आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो कि आपको सही पाथ में ले करके और भी ज़्यादा जा रहे हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पर है कि आपकी जो थिंकिंग है वो ऑफकोर्स वो अपडेटेड नहीं बल्कि आउटडेटेड हो रही है। आप कहीं ना कहीं लोगों से आप परे सोच रहे हो, तो लोगों से परे आपको मिल भी रहा है, ठीक है। जैसी सोच, तो आपको पता है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे बनती चली जाती है। तो ऑफकोर्स आपकी सोच बदल रही है तो ऑफकोर्स आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी। पहले तो जो कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो तो हमारे अंदर आता है, उसके बाद में बाहर आता है, तो वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर सिडक्शन की एनर्जी है गाइस, आप किसी अपने बैड हैबिट से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आप किसी ऐसे बैड हैबिट से बाहर निकल रहे हो जो कि आपको लंबे समय से है, कोई ना कोई यहाँ पर। और फिर से थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, तो ऑफकोर्स गाइस थर्ड पार्टी हट रही है, आपके अंदर से कोई भी चीज़ को लेकर के लालच हट रही है, आप कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हो, बैलेंस
आपके दिमाग से वो स्ट्रेस, वो मेंटल हरासमेंट, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर। टेडी बियर की एनर्जी है गाइस। कोई इंसान आपको डेट करना चाहता है या फिर चाहती है, और वो फाइनली आपको अपनी फीलिंग्स बताएगी या फिर बताएगा, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। ओ माय गॉड, एंगेजमेंट रिंग। यस गाइस, सेलिब्रेशन करने का समय आ गया है गाइस। सेलिब्रेशन करने का समय आ गया। आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, रोका वगैरह हो सकता है। आप हो सकता है कि शॉपिंग वॉपिंग करो, जाओ, बहुत सारे गिफ्ट्स की तैयारी करो, ठीक है। यानी कि आपको गिफ्ट्स मिले। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको गिफ्ट्स मिले। ऑफ कोर्स गाइस, ऑफ कोर्स आपके इंगेजमेंट में लोग आएंगे, आपको भर भर के गिफ्ट्स भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब इस डिवाइन टाइमिंग में होने वाली है। आपको कमिटमेंट किसी से मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कब तक होगी। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स की ये सारी चीज़ें कब तक होगी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये गाइस बहुत जल्द होने वाली है। आने वाले जो 11 दिन हैं उस समय से ये सारी डिवाइन टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आने वाले 11 दिन से डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले 3 महीने तक में आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, तो याद रखिएगा गाइस, विद इन 11 डेज़ ये डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके लाइफ में होना। और आने वाले 3 महीने में आपको इतना कुछ दे करके जाएगी ये डिवाइन टाइमिंग, आपको हील करते हुए निकलेगी कि आप सोचोगे कि सच में जब यूनिवर्स आपके फेवर में आता है ना, जब यूनिवर्स आपके विश को कंप्लीट करने में आ जाता है, आपके विश को फुलफिल करने में उतर जाते हैं, तो कोई इंसान, कोई कंडीशन, कोई थिंकिंग, चाहे आप पॉजिटिव सोचो नेगेटिव सोचो, कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि अब यूनिवर्स की वो मर्ज़ी हो जाती है ना। तो गाइस, खास करके मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो कि किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई ना कोई इंसान आपको आएगा, आपको डेट करेगा। डेट की एक नहीं बहुत सारी एनर्जीज आ चुकी है। किसी से आप लव कॉल के इंतज़ार में हो, उनका कॉल आएगा। फाइनली आपको अनकंडीशनल लव देने के लिए वो इंसान आ रहे हैं और फाइनली आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ, सेल्फ लव में बहुत दम है। जब मैंने सेल्फ लव किया तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, क्योंकि अगर मैं किसी को चेज़ करती, अगर मैं किसी को चेज़ करता, बार बार किसी के पीछे दौड़ता, किसी के पीछे दौड़ती, तो शायद ये डिवाइन टाइमिंग कभी भी मेरे फेवर में नहीं आती। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि खुद से प्यार करना कितना इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में, खुद के बारे में सोचना कितना इम्पॉर्टेंट है, खुद के साथ में खुश रहना, स्माइल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, खुद के हेल्थ का केयर करना, खुद का केयर करना, खुद को सुनना, अपने इष्ट देवी देवताओं को पूजना, अपने एंजल्स को थैंक्स बोलना, ग्रेटिट्यूड मोड में रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ गुड न्यूज़ है गाइस, जो कि आपके लाइफ में आने वाले कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पाइल नंबर 1 में निकल करके आ गया, क्योंकि एनर्जीज ही आपकी कुछ ऐसी है। फाइनली आप एक सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हो और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आपके जितने भी विशेस है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ें पूरी होगी। बट आपको खुद से प्यार करना नहीं छोड़ना है कभी भी, ठीक है। खुद के बारे में सोचना नहीं छोड़ना है कभी भी। सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना नहीं छोड़ना है कभी भी। वैसे तो डिवाइन टाइमिंग होती है कि सही टाइम पे सही इंसान को सही इंसान की तरफ ले जाए, ठीक है, सही चीज़ों की तरफ ले जाए। तो यही है गाइस आप लोगों की रीडिंग। हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस। क्लेम लिख करके कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यही लोग गलती करते हैं, लिखने से कोई भी चीज़ की होने की तीव्रता और बढ़ती है। अगर आप कोई भी चीज़ को लिखते हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हो गाइस एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है गाइस, या फिर आपने इस पिंक पर्ल को चूज़ किया है, तो एक चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ गाइस कि आप लोग किस टाइप के इंसान हो, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए ही हो रही है। गाइस, आप लोग में से जितने भी लोग हैं, आप लोग कितने भी ख़राब से ख़राब कंडीशन में क्यों ना चले जाओ, आप लोग से होता ही नहीं है कि मैं नेगेटिव रहूं। आप लोग कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ढूंढ ही लोगे। आप लोग कहीं ना कहीं से खुद को मोटिवेट कर ही लोगे, यानी कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटर हो। आप लोग कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करने के लिए ही बने हो गाइस। आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हो, आप लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या तो कम से कम खुद को तो मोटिवेट करना आपको आता है। आपको आता है कि अगर मेरा मूड गर्म है, अगर मेरा मूड ख़राब है, तो मैं क्या करूं जिससे कि मुझे खुशी मिले, जिससे कि मुझे थोड़ी सी शांति मिले, ठीक है। आपको एकांत में रहना बहुत पसंद है। पाइल नंबर 2, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत सकारात्मक इंसान हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो आप लोग खुश मिजाज पर्सन हो। आपको दुख रोना और रोने वाले भी, दुख रोने वाले भी आपको नहीं पसंद है, ठीक है।
ना आपको दुख रोना आता है, ना ही आपको दुख रोने वाले इंसान से उतना ज़्यादा लगाव होता है। आप लोग हमेशा हंसी मजाक की तरफ ध्यान देते हो, आप लोग हमेशा ही चुलबुले हो, आप लोग हंसते खेलते ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो और आप लोग ऐसा करते भी हो। आप लोग देखना, आप लोग कभी भी जल्दी नाराज़ नहीं रह सकते हो, आप लोग बहुत ही जल्दी कह सकते हैं कि आप लोग ना बहुत ही एकदम जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आप लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हो। आप में कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 में ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ही प्यारे इंसान हो गाइस, हो सकते हैं कि अपने घर में सबसे लाडले हो, या फिर आप खुद के नज़र में ही प्यारे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो गाइस, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है आप बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव के हो, और बहुत ज़्यादा आप ना सेंसिटिव हो। आप तुरंत किसी को देखते हो ना तो आप एकदम पिघल से जाते हो, आप चाहे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। आप में फेमिनिन एनर्जीज़ बहुत बहुत अच्छी तरह से, वो भी बैलेंस्ड है आप में फेमिनिन एनर्जीज़, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो गाइस, पाइल नंबर 2 के जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छी आपकी ड्राइंग है, आपकी हैंड राइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा सहनशील हो, आप लोग कोई भी चीज़ को बहुत लंबे दिन तक, बहुत लंबे समय तक सहन कर लेते हो। ये चीज़ में आप में एंड्योरेंस पावर कमाल का है। आप लोग सहनशील इंसान हो, आप लोग बहुत ही रफ एंड टफ टाइप के इंसान हो। आपको भले ही अंदर से दर्द होगा बट आप दिखाओगे नहीं सामने आकर के कि मुझे दर्द हो रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं सहनशील हो। आप लोग रोमांटिक बड़े हो, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक चीज़ों में दिलचस्पी है, रोमांटिक वीडियोज़ में दिलचस्पी है, ठीक है। आपको रोमांस करने में बहुत अच्छा लगता है, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आपकी ख्वाब हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा रोमांस करूँ, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पाइल नंबर 2 तो बहुत रोमांटिक हो आप लोग। आप लोगों की कल्पना करने की भी शक्ति बहुत अच्छी है, आप लोग इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, और करते 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 आप इंसान को कहाँ ले जाओगे इमेजिनेशन करते करते, ये आप भी नहीं सोच सकते हो, ठीक है। ये आपकी भी समझ से परे है कि जब मैं कल्पना करने में उतरती हूँ, जब मैं कल्पना करने में उतरता हूँ तो मैं कहाँ अपने सोचों में ही डूब जाता हूँ, डूब जाती हूँ। ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत उदार इंसान हो गाइस, उदारता है आप में, यानी कि आप में हेल्पिंग नेचर है, आप लोगों को हेल्प करते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ रीडिंग मेरे लिए ही है, यहाँ पर मेरी पर्सनालिटी मैच हो गई है ना। तब देख लेते गाइस कि कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है, और प्लीज़ शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस दौरान एनर्जी कनेक्ट होती है। वैसे तो हम लोग टाइम फ्रेम भी देखेंगे कि ये जो गुड न्यूज़ है ये कब तक आपकी लाइफ में आ रही है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जो भी पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा इनके लाइफ में कौन कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, प्लीज़ बताइएगा। वाओ गाइस, जजमेंट, वाओ क्या बात है। एक तो मेजर अरकाना, ऊपर से एकदम पावरफुल कार्ड है। कौन कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, ओहो इस कार्ड को आना ही था, इसीलिए ये बार बार दिख रहा था, है ना। पाइल नंबर 1 से भी आए हैं क्या गाइस आप लोग। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, वाओ अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाओ गाइस मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑसम ऑसम, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस, वाओ अमेजिंग। पाइल नंबर 2 सिर्फ मेजर अरकानास है ना, वो भी एकदम पावरफुल, ओ माय गॉड, मैं क्या ही मैं क्या बताऊँ गाइस। यहाँ पर मेजर अरकाना बैक टू बैक, द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए पाइल नंबर 2 आपके, मैं पहले ज़ोडिक साइन आपको बता देती हूँ। आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ठीक है, कैंसर हो सकते हो खास करके वाटर साइन में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, उसमें लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, और पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, बट कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया। आप लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि सारे के सारे साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बट आप लोग स्ट्रांगली लिब्रा या तो कैंसर हो सकते हो, यहाँ पर ये एनर्जी निकली है। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि आप किसी न किसी जस्टिस, किसी न किसी जजमेंट के इंतज़ार में हो सकता है कि आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हो सकता है कि आपको किसी से डाइवोर्स चाहिए, हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के काम से जुड़े हुए रिलेटेड काम में आप फंस चुके हो, आपको वहाँ से निजात चाहिए, आपको कहीं ना कहीं अपने फेवर में सुनवाई चाहिए, तो वो आपको मिल रहा है,
ठीक है, कहीं ना कहीं जीत आपकी हो रही है किसी तरह के। अगर यहाँ पर कोई ना कोई लीगल इशू है तो जो जस्टिस है, जो जजमेंट है, वो आपके फेवर में सुनाई जाएगी। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपके साथ में किसी ने भी बुरा किया है कभी भी, ख़ास करके अगर आपके ऊपर में कोई स्पेल किया है, आपके ऊपर में कोई ना कोई जादू टोना वगैरह किया है, किसी ने भी वशीकरण करने की कोशिश की है, तो गाइस उसको उसका स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलने वाला है। अब ये क्यों गुड न्यूज़ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों गुड न्यूज़ में आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद मदर यूनिवर्स से ये प्रे कर दिया था, बार बार उस इंसान को कोस दिया था कि उस इंसान के साथ में गलत होना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसको इसका कर्म मिलना चाहिए। भगवान जी आप इसको कभी माफ़ मत करना। ये चीज़ मुझे पायल नंबर 2 में नज़र आ रही, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा और आप तक ये न्यूज़ पहुंचेगा कि उसके साथ में ये हो गया, उसके साथ में ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, पायल नंबर 2, किसी को भी अगर आप कर्स करते हो, किसी को भी अगर आप कोसते हो, तो सोच समझ करके, क्योंकि वापस से आप वो कर्स को ले नहीं सकते हो, वापस से आप उसको टेक बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ करके। पायल नंबर 2 में हाईली इंट्यूटिव लोग नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोग जो कि डिवाइन एनर्जी से कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट हो। अब आप लोग पूजा पाठ करो या ना करो, आप लोग 5 टाइम का नमाज़ पढ़ो या ना पढ़ो, आप लोग चर्च जाओ या ना जाओ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग किसी भी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एकदम जो कहते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से दो या नहीं दो, आपकी सोल ऑलरेडी अलाइंड है यूनिवर्स से, आपकी सोल ऑलरेडी अलाइंड है गॉड से, जो सुप्रीम पावर है उससे। तो आप जो भी चीज़ बोलते हो, आप जो भी चीज़ कहते हो, आप जैसा सोचते हो, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में चला जाता है और आपकी एनर्जी वहाँ पर संग्रहित होती है। और जब डिवाइन टाइमिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि साफ बताता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, आपके फेवर में होने लगती है। ठीक है गाइज, तो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ पायल नंबर 2, जितने लोग भी खास करके लीगल इशू में फंसे हुए, कोर्ट कचहरी के काम में फंसे हुए हो, वहाँ से फाइनली आपको जजमेंट सुनने को मिलेगा। आप किसी के साथ में डाइवोर्स चाहते हो, आपको मिल जाएगा। आपका कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसके साथ में आप लाइफ नहीं बिताना चाहते हो, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप उससे दूर होना चाहते हो, आपको वो ज़रिया मिल जाएगा, वो रास्ता मिल जाएगा, वो आइडिया मिल जाएगा, वो पाथ आपको मिल जाएगा। फाइनली आप उससे दूर हो जाओगे। अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम नहीं चाहिए, वो भी यहाँ पर पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपको सोलमेट चाहिए तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आपको अपनी ट्विन फ्लेम के साथ में रिकन्सिलेशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए, या फिर उनके साथ में ही अगर आपको मैरिज करनी है, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि एज अ गुड न्यूज़ आपको ये चीज़ अचानक से सुनने को मिलेगी कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ट्विन के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। पायल नंबर 2 में आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप लोग किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में बैठोगे। यहाँ पर मुझे ये चांसेस नज़र आ रहे हैं। पायल नंबर 2 में आपको एक रिस्पेक्ट के रूप से अब देखा जाएगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करने वाले हो या फिर आप कर रहे हो, उस काम में आपको इतना ज़्यादा सफलता मिल जाएगी, आपके करियर फील्ड में आपको इतना ज़्यादा आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका ना ऐसा नहीं हो रहा है कि आप एक कदम आगे निकल रहे हो, नहीं, आप छलांग मार रहे हो कहीं ना कहीं। आप एक कदम नहीं, आप 3-4 कदम आगे निकल रहे हो आपने अपने करियर में। ठीक है, अपने करियर में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अचानक से ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है, क्योंकि यही बता रहा है कि व्हील जो है आपकी किस्मत का, आपका जो किस्मत का पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, वो आपके फेवर में अब कहीं ना कहीं घूमेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में, अगर आपका ये था ख्वाब कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, इसका मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखूँ, यहाँ पर मुझे एडमिशन मिले, यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करूँ, मैं बाहर कंट्री जाऊँ पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, तो वो सारे गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको अंदर से है ख्वाहिश कि मुझे जॉब इंटरव्यू बस ये मैं क्रैक कर लूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए पॉसिबल नज़र आ रही है कि आपको करियर से रिलेटेड फील्ड में बहुत ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ख़ास करके कम से कम तो 2 ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा किस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते या इस रास्ते, किस रास्ते जाऊँ, किधर जाऊँ, 2 रास्ते हैं ना मेरे सामने, किस रास्ते जाऊँ, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि ये वाला जॉब चुनो, ये वाला ऑफ़र सही रहेगा,
इसके साथ में जाओ, ये बेस्ट रहेगा, ये यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कहीं अगर आपने दो जगह अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरे हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, भरा है, तो वहाँ से आते हुए नज़र आ रहा है, वहाँ दोनों जगह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और दोनों जगह में से किसी एक जगह को आपको चूज़ करना होगा। यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी देने वाली है यूनिवर्स कहीं ना कहीं। आपके ऊपर में लास्ट डिसीजन होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप किसी न किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई काम में भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो कि वहाँ पर आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। ट्रैवल से रिलेटेड कोई ना कोई काम में ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइज़, अगर आपको चाहिए कि मेरा जो करियर है अब मैं उसमें विक्ट्री हासिल करूँ, सक्सेस हासिल करूँ, चाहे कोई भी करियर है, जो भी फील्ड हो, एंटरटेनमेंट फील्ड हो, ठीक है, चाहे कोई भी मनी जो कह सकते हैं कि कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ना कोई फील्ड है, तो वहाँ आप चाहते हो कि वहाँ मेरा अच्छा खासा जॉब लग जाए, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस हो, तो गाइज़ ट्रस्ट मी गाइज़, वहाँ से आपको सक्सेस आते हुए नज़र आ रहा है मुझे। वहाँ आपको सक्सेस मिल जाएगा क्योंकि आप फेयरलेसली हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर आपने किसी भी चीज़ में अपना हार्ड वर्क पुट इन किया है, किसी भी चीज़ में, तो वहाँ से आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप ऑनेस्ट हो, आप बहुत ही ईमानदार इंसान हो, आप ईमानदारी के साथ में, हार्ड वर्क के साथ में आप काम करते हो, तो वो सारी चीज़ों से आपको निजात मिल रही है। गाइज़, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हेल्थ ठीक नहीं है, जिनको बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज़ भी हो सकती है ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखो, वो सारी चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। आपका ऐसा था ना, आपका लाइफ में ऐसा था कि आप कुछ भी प्लान करते थे ना, वो कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं था, कुछ ना कुछ अड़चन। शादी इससे करनी है, पता चला वो उसके साथ में है, वो उसके साथ में अफेयर चल रहा है, तो उसकी घर फैमिली वाले लोग नहीं मान रहे हैं, तो लड़का सही नहीं है, तो लड़की सही नहीं है, तो मेरे जो भी हस्बैंड है वो सही नहीं है, मेरी वाइफ वो सही नहीं है, मेरे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं, वो सही नहीं है, उनका फ्यूचर नहीं बन पा रहा है ना, मेरे पास इनफ मनी नहीं है। तो जो भी चीज़ के लिए आपने अभी तक प्लान बनाए हैं, आपने पैसे जोड़े हैं, आपने मैनिफेस्टेशन वर्क किया है, कुछ ना कुछ आपने अगर ऐसा किया है, तो वो सारी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं, ठीक है। पहले आपका क्या था कि आपने सब कुछ किया था, आपने प्लान बनाया था कि मैं इस हिसाब से चलूँगा, मैं इस हिसाब से धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ूँगा, मैं इस हिसाब से अपने करियर में आगे बढ़ूँगी, है ना। अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में आपने सब कुछ करके रखा था, सेविंग्स वगैरह सब कुछ करके रखा था, बट बीच में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बीच में रुकावट, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ ही जाते थे, जिसके कारण वो काम बनता नहीं था, रुक जाता था। तो वो जो बाधा है ना, वो जो अड़चन है, वो हट रहा है, वो निकल रहा है, क्योंकि एक तो रीडिंग हो रही है कि क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है, और गुड लक का कार्ड आ चुका है, गुड लक का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं आप सौभाग्य आपके फेवर में आएगा, आपको कहीं ना कहीं वो जितनी भी बैड लक है ना, उससे आपको निजात मिलेगी, ये चीज़ नज़र आ रही। अब आप आराम से प्लानिंग प्लॉटिंग कर पाओगे, आप आराम से एक फ्रेश बिगिनिंग कर पाओगे, आपका जो भी प्लान आपने बनाया है आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, और वो जो प्लान है वो आपको सही से रिजल्ट भी देगा। अब चाहे आप किसी भी फील्ड में करो, किसी भी फील्ड, लव के फील्ड में करो, करियर के फील्ड में करो, हेल्थ के फील्ड में करो, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में करो, कोई भी लाइफ का कोई भी एरिया हो, आप जो भी काम को आप प्लानिंग के हिसाब से करोगे तो उसमें आपको पॉजिटिव, सकारात्मक आपको सफलता देखने को मिलेगी, ठीक है, पॉजिटिव आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको कोई ना कोई डर है गाइस, आपको कोई ना कोई फियर है अंदर से, आपको अनहैप्पीनेस है, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कितना भी कर दूँ लोग मेरे बारे में गॉसिप ही करते हैं, लोग मेरे बारे में बस चुगली करते हैं, लोगों को मैं पसंद ही नहीं आता, लोगों को मैं पसंद ही नहीं आती हूँ। तो गाइस, लोगों को करिए साइड। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने आप से लेना देना। आप एक सोल हो। हमेशा लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम एक सोल है पहले, उसके बाद हमें एक बॉडी मिली है। लोग ऐसे क्यों सोचते हैं अपने आप को कि मैं पहले एक बॉडी हूँ, उसके अंदर मेरा एक सोल है। नहीं, पहले आप एक सोल हो, आप एक प्योर सोल हो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। और एक सोल में इतनी ताकत होती है कि वो असीम शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर सके।
ठीक है, एक आत्मा में इतनी पावर होती है कि वो जो ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो अपने में संग्रहित कर सके, अपने में समाहित कर सके। और ये कैसे पॉसिबल होता है? जब हम यूनिवर्स के साथ में अलाइंड रहते हैं। और यही चीज़, यही अलाइनमेंट आपकी हो रही है मदर यूनिवर्स के साथ में। तो आप जैसा सोचोगे वैसा आप मैनिफेस्ट करोगे। सिर्फ सोचने से ही मैनिफेस्ट नहीं होता है गाइस, सिर्फ सोचने से ही मैनिफेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सोचूंगा, ऐसे विजुअलाइजेशन करूँगा या फिर करूँगी तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। नहीं, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्शन जो है वो लास्ट कह सकते हैं कि वो लास्ट पड़ाव है ना। अट्रैक्शन वर्ड में भी एक्शन वर्ड छुपा हुआ है। तो आप वो चीज़ को तब तक अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जब तक कि आप एक्शन में ना आ जाओ। और यहाँ पर आपकी तरफ से एक्शन नज़र आ रहा है कि आप एक्शन लोगे तो वो चीज़ें होगी। आप जो भी चीज़ में हाथ डालोगे तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। ये चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 में। अब देखो ना, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये एक बिग चेंज को दिखाता है, ये एक बिग चेंज को दिखाता है, ये एक स्विफ्ट चेंज को दिखाता है, ये गुड लक को दिखाता है ना। और ये एक मान प्रतिष्ठा सम्मान को दिखाता है, ये आपके कर्मास को दिखाता है। ठीक है, और ये दिखाता है कि आपने जितना कुछ सहा है, आपने जितना कुछ झेला है, आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है, आपके अंदर जितना भी रिग्रेट है, वो सब कुछ फिल्टर होकर के निकलेगा। ठीक है, आपके अंदर से वो चीज़ को निकाला जाएगा ताकि आप और भी ज़्यादा प्योर बन सको। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये गुड लक आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके लाइफ में कंप्लीशन हो रही है, कंप्लीशन, टोटली एक कंप्लीट जर्नी हो रही है आपकी। जिस जर्नी को आपने कभी शुरू किया था वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगर आपने एक जर्नी को शुरू किया था अपने लव लाइफ से रिलेटेड कि मैं ये करूँगा, मैं ये मैनिफेस्टेशन वर्क करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगी, मैं इतना उपवास रखूँगी, फास्टिंग करूँगी, या फिर कुछ भी मैं टेक्निक करूँगी तो मुझे उसका फल मिलेगा। तो यस गाइस, तो यही समय आ गया कि आपको वो सारी चीज़ों का फल मिलेगा। ठीक है, आपने जो भी हीलिंग की अपने अंदर, तो वो सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं परिपक्व होने वाली, वो सारी चीज़ें अब मैच्योर होगी और आपको फिर वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, वो चीज़ अब मिलने वाली। तो अब ये रिसीव करने का समय आ चुका है, रिसीव करने का समय। ठीक है, आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल आ रहा है गाइस। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जब मैंने देखी थी बॉटम में, मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि आपकी तरफ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बिग, बहुत स्टेबल लव प्रपोजल आ रहा है। बहुत हद तक चांसेस है कि ये कोई और नहीं, आपके लाइफ पार्टनर है जो कि आपकी तरफ एक रोमांटिक ऑफर लेकर के आ रहे हैं। जितने लोग भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, बहुत तक चांसेस है कि आपकी मैरिज उनके साथ में हो जाएगी। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको आपका जो लक है वो आपके फेवर में आ जाएगा। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी अचानक से उस इंसान की तरफ से कि उनकी फैमिली मान गई, उनकी फैमिली राज़ी हो गई, थर्ड पार्टी हट गया, अचानक से वो आपको प्रपोज़ कर देंगे। आपको जिन पर क्रश है वो आपको अचानक से प्रपोज़ कर देंगे, या फिर आप उनको प्रपोज़ करोगे तो उधर से हाँ बोल दिया जाएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आप तो मैरिज का प्रपोजल दोगे नहीं अपने क्रश को। कौन क्रश को डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल थोड़ी ना, पहले फ्रेंडशिप या तो डेट करने के लिए आप प्रपोज़ करोगे, तब तो वो सोचेंगे कि हाँ डेट करके देखते हैं। अगर बात बनी तो मैरिज तक बात जाएगी, अगर बात नहीं बनी तो क्या ही कर सकते हैं ना, लास्ट में सरेंडर करेंगे। तो वो चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, ऐसा गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रहा है कि आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हो, वो इंसान हाँ भी बोल दे रहा है। ठीक है, आपकी तरफ किसी का कमिटमेंट भी आ रहा है, किसी का ऑफर भी आ रहा है, यानी कि लव रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी। आपका कहीं ना कहीं गुड लक, आपका जो सौभाग्य है वो काम कर जाएगा, वो आपके मेहनत का फल फाइनली देगा गाइस। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेहनत का फल देखो, यहाँ पर ये जो लड़का है ये हार्ड वर्क कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहा है ना। ओवरलोड, ओवर बर्डन है यहाँ पर, जबकि फिर भी ये लगा पड़ा है कि नहीं मैं कर लूँगा। वैसे ही आपकी प्रवृत्ति है कि मैं कर लूँगा, मैं हार्ड वर्कर हूँ। और फाइनली आपको उसका फल मिल रहा है एस ऑफ पेंटिकल के रूप में। एक ऐसा फल जो कि स्टेबल रहे, एक स्टेबिलिटी लाए आपके लाइफ में, एक सिक्योरिटी लाए। आपने जितनी भी सेविंग्स की है उसका आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलेगा गाइस। ऑफ कोर्स आपको न्यू जॉब देखने को मिल रहा है गाइस, फाइनली आपका न्यू जॉब लगने वाला है। जितने लोग भी जॉब की तलाश में, खास करके जितने लोग भी जॉब की तलाश में, एक नए करियर की तलाश में, 110% यहाँ पर चांसेस मिल रहे कि आपको न्यू जॉब मिलेगा, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी,
आप बिज़नेस करना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा। आप किसी जॉब को छोड़ करके किसी बिज़नेस में भी स्विच कर दोगे, आप किसी बिज़नेस को छोड़ करके या फिर बिज़नेस के साथ साथ ही किसी जॉब में भी आप चले जाओगे, यानी कि आपको इनकम हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके पास में पैसे आ रहे हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप सेविंग्स कर रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप इम्प्रूव कर रहे हो, खुद को आप इम्प्रूव्ड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपका जो कैश का जो फ्लो है ना वो बढ़ रहा है, जो पैसे का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 2 बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने वॉलेट का कलर ग्रीन रखो तो। ग्रीन कलर का वॉलेट या फिर पर्स या फिर जहाँ भी आप अपने पैसे को रखते हो उस चीज़ का कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। वैसा कीजिए, वो बहुत हद तक आपको मैनिफेस्ट करने में और भी ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट करने में वो हेल्प करता है। ग्रीन कलर होता है ग्रोथ का, अबंडेंस का, स्टेबिलिटी का, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्थिरता का कलर होता है, तो ऑफकोर्स वो ग्रोथ का भी कलर होता है ना। ग्रीन कलर जो होता है, जो हरा कलर होता है, वो कभी भी आपको खाली रहने ही नहीं देगा। वो हमेशा आपके बॉक्स को, वो जो जहाँ पर आप पैसा रखते हो ना, वो हमेशा आपके वॉलेट को भर करके ही रखेगा, सदाबहार जो बोलते हैं ना, हमेशा जिसमें बहार हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी गुड न्यूज़ आ रही है आपके लाइफ में, खास करके आपके करियर से रिलेटेड, लव से भी रिलेटेड गाइस, लव लाइफ से भी रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड। आपके बच्चे का अगर जॉब नहीं लग रहा, आपके बच्चे का हेल्थ सही नहीं है, वो सब कुछ सुधर रहा, आपके हस्बैंड का सही नहीं है, आपकी मम्मी का सही नहीं है हेल्थ, ठीक है, आपके पापा का हेल्थ सही नहीं, किसी का भी हेल्थ सही नहीं, किसी की भी अगर फाइनेंशियल स्थिति, जो भी उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है, तो वो सब कुछ सुधर रहा, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। बैलेंस, ये जो उथल पुथल मचा हुआ था ना कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, लाइफ कहाँ लेकर के जा रहा है, तो फाइनली गाइस गुड न्यूज़ के रूप में आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप बैलेंस्ड हो रहे हो, ठीक है। फाइनली आपको उस जगह पर पढ़ने को मौका मिलेगा, काम करने को मौका मिलेगा जहाँ के लायक आप हो और जहाँ के बारे में आप कभी ड्रीम करते थे, जहाँ के बारे में कभी आप सोचते थे। जो भी पोजीशन, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आप कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, आप कंट्री को बहुत कुछ अच्छा दे करके जाओगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। यानी कि लक आपके फेवर में आ गया, लक आपके फेवर में आ गया। अब आप जो चाह रहे हो वो चीज़ हो रही है, बट हाँ बुरा नहीं, बुरा नहीं। बुरा अगर चाहेंगे तो मदर यूनिवर्स की नज़र है, उनकी नज़र सब पर है। अगर कोई बुरा चाहता है तो उसके साथ में भी बुरा करने में यूनिवर्स देर नहीं लगाते हैं, है ना। अगर आपको किसी से सेकंड चांस चाहिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए, तो आप मांगोगे तो वो आपको माफ़ भी कर देंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जीज निकल रही है, ठीक है। यानी कि आपका कार्मा भी कट हो रहा है कहीं ना कहीं, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आपको एक बहुत इमोशनल पर्सन से आपकी मीटिंग होगी। पैल नंबर 2, अधिकतर आपने सुना है कि प्रैक्टिकल इंसान से लोग मिलते हैं ना, इस बार आपकी जो मीटिंग है वो किसी ऐसे इमोशन से भरे हुए इंसान के साथ में आपकी मीटिंग होगी कि आप भी सोचोगे कि यार लाइफ में इतना इमोशनल इंसान से आज तक मैं मिली नहीं, ऐसा इंसान भी होता है इस दुनिया में जो कि इतना इमोशनल हो। और गाइज आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जितने लोग भी मैरिज करना चाहते हो, गुड न्यूज़ के रूप में फाइनली आपको एक लॉयल इंसान मिल रहा है। आपके लव लाइफ में किसी ना किसी की तो एंट्री हो रही है। पैल नंबर 2 डेफिनेटली। अब देखो यहाँ पर ट्विन फ्लेम के कितने सारे कार्ड्स आ गए, हाई प्रिस्टेस, चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं गाइस, ठीक है। ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी के तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, बट हाँ गाइस आपकी मीटिंग उस इंसान से ज़रूर होगी जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है। यानी कि आपकी मीटिंग फाइनली फ्यूचर स्पाउस से होने वाली है। आने वाले 4 वीक्स में बहुत हद तक चांसेस है कि आपका कहीं पर मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक है। आपको अगर सेकंड चांस चाहिए, पता नहीं क्यों पैल नंबर 2 किसी को ठुकराया है क्या आपने, फिर बाद में सोच रहे हो कि यार मैं हाँ बोल देता, काश मैं हाँ बोल देती, तो गाइस वहाँ से सेकंड चांस आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये करियर लाइफ में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, शादी के भी सिलसिले में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपने किसी को शुरुआत में ना कह दिया था कि नहीं अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी आप पछता रहे हो कि क्यों मैंने ना कहा, काश मुझे सेकंड चांस मिल जाता, तो वो आपको सेकंड चांस वापस से मिल रहा है। आप कहीं जा रहे हो ना, उसको वापस से अप्रोच कर रहे हो, तो वो चीज़ें बनते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अब आपको तो अच्छे से पता है ना, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जिनके साथ में भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है। आपने किसी को ना कह दिया क्या, अब आपको गिल्टी फील होता है, आपको रिग्रेट फील होता है कि मैं पागल था क्या, मैं पागल थी क्या, उसको ना कहने में गई, उसको मैं ना कहने गया, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वापस से आपको सेकंड चांस मिलेगा। बहुत तक चांसेस है कि आपने शादी के ही लिहाज से किसी को ठुकराया था, तो आपको अभी रिग्रेट हो रहा है, तो वो इंसान वापस से आपकी लाइफ में आएंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी से आ रहे हैं क्योंकि आपको रिग्रेट हो रहा है, आप पछता रहे हो, आप सोच रहे हो कि उसको मैं हाँ कह देता, उसको मैं क्यों ना कहने गया, मैं उसको हाँ कह देती, मैं उसको क्यों ना कहने गई,
है ना। तो वापस से वो सारी चीज़ें हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, फाइनली आपके लाइफ में एक बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। पॉइंट नंबर 2, ये कोई बिग सेलिब्रेशन भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आप पार्टी फंक्शन में ज्वाइन होने लगो, बहुत ही ज़्यादा जाने लगो, आप लोगों को इन्वाइट करो अपने घर में, आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन पार्टी हो रहा है, आपका नया जॉब लग गया, आपकी शादी फिक्स हो गई, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नाम प्रतिष्ठा सब कुछ, नेम फेम वगैरह सब कुछ मिलने लगा। क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस, जब गुड लक आपके फेवर में हो जाता है ना, तो आपको पता ही है भाग्य उदय हो जाता है इंसान का, है ना। और ये सबके लाइफ में होता है गाइस, एक ना एक बार सभी के लाइफ में ये जो गुड लक वाला जो चक्र है ना, वो आता ही है। लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी कुछ अच्छा नहीं होगा आपकी लाइफ में। लाइफ ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा कभी हो सकता है कि आज दिन हुआ तो फिर रात नहीं हुआ, या फिर रात हुआ तो दिन ही नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दोनों पलड़ा रहता है, दोनों पलड़ा सेम रहता है। अगर ब्लैक है तो वाइट है, वाइट है तो ब्लैक है, सुबह है तो रात है, रात है तो सुबह है, दुख है तो खुशी भी है, खुशी है तो दुख भी है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही ऐसे ही दुनिया चलती है। तो वही चीज़ है कि अब जब दुख था आपकी लाइफ में, तो वो दुख की घड़ी ख़त्म हो गई, अब सुख की घड़ी आ रही है। तो ऑफ कोर्स गैस, रिसीविंग वाले मोड में रहिए, प्लस केयरफुल रहिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र लगते हुए भी देर नहीं लगती है। तो समझदार वही इंसान है जो कि अपनी उपलब्धियों को छुपाए, ना कि लोगों के सामने रिवील कर दे, ठीक है। क्योंकि दुनिया अब वैसे पहले जैसी रही नहीं। आप लोग को सच्चा समझ के, अच्छा समझ के अपना अच्छा बताने जाओगे ना, वो आपका बुरा करके निकल जाएंगे। तो यही चीज़ है, एडवाइस वहीं दे जहाँ पर देने लायक है, जिसको आप दे सको, ठीक है। शिक्षा भी किसी ऐसे इंसान को दो जो कि शिक्षा के लायक हो। ये यहाँ पर चीज़ आ रही है निकल करके। अपने बारे में लोगों को, अपने सीक्रेट्स के बारे में उसी लोगों तक अपनी बात को फैलाइए जो उस लायक है, नहीं तो मत ही बताइए तो ज़्यादा अच्छा। अपने तक ही वो चीज़ को सीमित रखिए। आपका न्यू जॉब लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम हद से ज़्यादा लोगों को दिखाने लगना है, ठीक है। आपका जो गुड लक है वो अब आ गया आपकी लाइफ में, शादी भी हो रही है, तो ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा एकदम लोगों को दिखाने लगना है। क्योंकि क्या होता है कि वैसे में भी बुरी नज़र लगती है गाइस। अब जो दुनिया है उसको तो एक्सेप्ट करना होगा ना। तो लोगों को सोच समझ करके आगे बढ़ना है। और मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलूँगी कि कुछ भी आपके साथ में होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, सोच समझ करके शेयर कीजिए कि सामने वाला है कैसा। अगर मैं उसके साथ में शेयर करूँगा तो ये चीज़ें दुगनी बढ़ेगी या फिर उल्टा घट जाएगी। अगर दुख है तो ऑफकोर्स घट जाना चाहिए, है ना, शेयर करने से। कहीं ऐसा ना हो कि दुख बढ़ जाए। और अगर खुशी है तो वो बढ़ जानी चाहिए शेयर करने से, बट ऐसा ना हो कि घट जाए। तो यही चीज़ है। तो यस, मैरिज, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ में रिकन्सिलेशन, सेकंड चांस, ठीक है। अपने हेल्थ में आप इम्प्रूव देखोगे कि आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने में, अपनी ब्यूटी में भी आप वर्क करोगे, कहीं ना कहीं अपने फिजिकल ब्यूटी में भी वर्क करोगे। आपके पसंद के लड़के से, आपके पसंद की लड़की से आपकी शादी भी हो सकती है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। अगर करंट पार्टनर है आपका गाइस, और या फिर आपकी हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ है, आपसे उखड़ी उखड़ी सी रहती है, तो वो भी यहाँ पर रोमांटिक बनते हुए नज़र आ रही है। ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोग किसी डेट में भी बाहर जा सकते हो गाइस। यहाँ पर जितने लोग भी ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, आप में से जितने लोग भी मैरिड है, तो आप लोग किसी डेट को अरेंज कर सकते हो, आप लोग डेट में बाहर जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है गाइज। आप में से जितने लोग भी किसी बिजनेस पार्टनरशिप के वेटिंग में हो कि मुझे कोई इंसान मिल जाए जिसके साथ में मैं बिज़नेस पार्टनरशिप कर लूँ, तो वो भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे कि कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा जो कि आपके साथ में बिज़नेस पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, कोई ना कोई कोलैबोरेशन वगैरह कर ले। यहाँ पर ये एनर्जी है। अगर आपका कोई शॉप वगैरह है गाइस, तो आपके क्लाइंट्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका कोई शॉप है, आपका कोई दुकान है, आपके ग्राहक बढ़ रहे हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, आपके अगर यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आपके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिटेंशन आ रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। इंक्रीमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रही है आपकी चीज़ें, आपकी जितनी भी चीज़ है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आपके विजडम में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये चीज़ नज़र आ रही है गाइज। यहाँ पर हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड है। तो जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, या फिर अगर आपकी वाइफ है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो वो कंसीव कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, आपके बेबीज़ नहीं हो रहे थे, तो वो चीज़, वो गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रहा है कि फाइनली आपका जो है वो बेबी आते हुए नज़र आ रहा है इस दुनिया में, ठीक है। और ये जो भी बेबी रहेगा आपका या फिर रहेगी, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा विजडम से भरी हुई और भरा हुआ रहेगा, और ये भी यूनिवर्स के साथ में अलाइंड रहेंगे,
ठीक है, ये भी कोई एक प्योर सोल का जन्म हो रहा है इस धरती में, और ये भी यूनिवर्स की ताकतों के साथ में अलाइंड रहेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहेगी इनके ऊपर में भी, और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज रहेगा ये जो भी बेबी रहेगा, ठीक है, या फिर रहेगी बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा इनमें नॉलेज रहेगा, ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा उपलब्धियों को भी हासिल करेंगे ये आगे जा कर के, ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है। और भी देख लेते हैं कि क्या कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। वाओ गाइस, करिश्मा यहाँ पर है, लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। तो यस गाइस, आप दुनिया में छाने वाले हो, आप अपनी एरिया में तो डेफिनेटली छाने वाले हो गाइस। एक तो पहले ही मुझे यहाँ पर लगा था कि आपको नाम, प्रतिष्ठा, ऐशो आराम, शोहरत, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह आपको मिलेगा, और यहाँ पर फिर से वही एनर्जी आ रही है। तो गाइस आपको भर भर के लव मिलेगा लोगों से, आपके क्लाइंट से, आपके आस पड़ोस वाले लोगों से, आपके फ्रेंड से। आपको इतना ज़्यादा प्यार देखने को मिलेगा कि आपका ये जो प्यार है ना, ये और रेडिएट करोगे आप, और भी ज़्यादा। जैसे कैसे सूर्य है, जैसे कैसे सूरज है, खुद को उसमें देखते हो कितना ज़्यादा चार्म है, वो रेडिएट करता है ना। तो आप वैसे ही करिश्मा को, आप एक चार्म को रेडिएट करोगे आप कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। वाह गाइस, बहुत अच्छी, आप ग्लो करोगे गाइस, ग्लो करोगे। यहाँ पर है अबंडेंस, ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता ही था। यहाँ पर अधिकतर एनर्जी तो अबंडेंस की ही निकली। तो गाइस आपके लाइफ में फाइनली अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स गाइस, अबंडेंस यानी प्रचुरता, यानी कि भरमार, यानी कि बहुतायत। तो यस गाइस, आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके हेल्थ के लाइफ में, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, हर एक फील्ड में आपको अबंडेंस देखने को मिलेगा, एक प्रचुरता देखने को मिलेगा, एक भरमार देखने को मिलेगा। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंस लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। तो ये यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको हाथ फैला करके दे रहे कि लो मेरे बच्चे, लो, तुमने जितना मेहनत किया ना, तुमने जो भी चीज़ आज तक सही है झेली है। मैंने तो कहा आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो। फाइल नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा झेला है। तो अब यूनिवर्स की बारी है कि आपने जो यूनिवर्स में दिया, जो आपने गिव किया, अब वो टेक करने की बारी आ गई है, वो लेने की बारी आ गई है। तो अबंडेंस आपको मिल रहा है। यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं, मदर यूनिवर्स यहाँ खुद बोल रहे हैं कि मुझे तो अब ऑफ़र करना पड़ेगा तुम्हें ये सारे अबंडेंस को। ये जो प्रचुरता है ये आपके लव लाइफ में भी आ रही है, ठीक है, आपके हेल्थ में भी आ रही है, ये आपके करियर में आ रही है, ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी आ रही है। आप और ज़्यादा अवेकेंट हो जाओगे, आपकी बुद्धि और बढ़ेगी, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे कि ऐसे पैसे कमाओ, वैसे पैसे कमाओ, अपनी लव लाइफ को ऐसे बेहतर बनाओ, वैसे बेहतर बनाओ, अपने हेल्थ में ये प्रोग्रेशन लाओ, वो प्रोग्रेस लाओ। ऐसे आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये कर लो, वो कर लो, आपको अपॉर्चुनिटी की भरमार लग जाएगी। ये चीज़ नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 में। और अभी भी आप में से बहुत सारे लोग अगर कहेंगे ना कि देखते हैं, तो गाइस तब मैं क्या ही बताऊँ तब ऐसे लोगों को जो लास्ट में कहते हैं कि देखते हैं क्या देखते हैं। ये एनर्जी आ रही, इसको क्लेम कीजिए गाइस, क्लेम कीजिए, खुशी खुशी क्लेम कीजिए, ठीक है। ये जो देखते हैं, जो बोलते हैं ना देखते हैं कि होता है या नहीं, तो ये आप किसी और के लिए तब छोड़ दे रहे हो। पता है ना कि जो आप छोड़ देते हो वो किसी और को फिर मिल जाता है। और जो बुद्धिमान है, जिसमें है इतनी दिमाग कि कुछ चीज़ मिल रही है तो ले लो, आशीर्वाद भी मिल रही है तो ले लो, रीडिंग में भी कुछ अच्छा आ रहा है तो क्लेम करते हुए निकल लो। क्या पता वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो जिसमें दिमाग है वो ले लेगा फिर, और आप छोड़ दोगे तो फिर बाद में पछताओगे, है ना। तो यही चीज़ है कि क्लेम कीजिएगा गाइस, क्लेम करते हुए जाइएगा। यहाँ पर है फॉलिंग फास्ट की एनर्जी, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो गाइस यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि देखो, लव तो मिल रहा है, लव तो आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है ना, नाम, ऐशो आराम, शोहरत, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी खुद को लूज़ नहीं करना है। ये चीज़ें तो बहुत जल्द होगी, डिवाइन टाइमिंग की भी एनर्जी आ गई, बहुत जल्द होगी, है ना। गुड लक आएगा, बहुत जल्द आएगा आपकी लाइफ में। बट ऐसा ना हो कि इस भीड़ भाड़ में आप खुद को भूल जाओ, कभी नहीं। जिसके कारण आप इस पोजीशन में हो उसको कभी मत भूलना, और वो आप खुद हो। आप नहीं करते तो ये सारी चीज़ें होती भी नहीं, आपने किया तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इस दुनिया में यही फंडा है। ये जो क्वांटम फिज़िक्स है ये ऐसे ही बताता है कि आप जब तक एक्शन नहीं लोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। घर बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है,
ठीक है। और एक्शन भी लेना है तो दिमाग से लेना है, ऐसा जगह पे गलत एक्शन नहीं ले लेना है कि और आप फंस जाओ। ऐसा नहीं, आपको दिमाग लगाना, दिमाग का यूज़ करना है। जहाँ पर दिमाग का यूज़ करना वहाँ पर दिमाग का यूज़ कीजिए गाइस, और जहाँ पर दिल का यूज़ करना वहाँ पर दिल का यूज़ कीजिए। तो आप ऐसी पर्सनैलिटी में आते हुए नज़र आ रहे हो कि अब आप दिल दिमाग दोनों से सोचोगे, बट जब आपको लगेगा कि दिल आपको बहका रहा है तो आप खुद को फिर रोक लोगे, दिमाग से आप चलोगे कि नहीं, इस बार मुझे बहकना नहीं है, इस बार उल्लू नहीं बनना है मुझे, ठीक है, इस बार मुझे सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। ओ माय गॉड गाइस, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया, बटरफ्लाई। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। गाइस, आप किसी बर्थडे फंक्शन पार्टी वगैरह में जाने वाले हो, वहाँ पर आपकी किसी न्यू पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है, जो कि देखने में बहुत माशाल्लाह गुड लुकिंग होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी सज धज के आएंगे, इनके साथ में आपकी बात होगी गाइस। देखिए, ये हो सकता है कि सभी के केस में ये चीज़ रेजोनेट हो जाए कि आप लोग कहीं जा रहे हो, किसी न्यू पर्सन से आपकी बातचीत तो ज़रूर होते हुए नज़र आ रही है। अब ये आपके लव इंटरेस्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप अनमैरिड हो तो, और ऑफ कोर्स अगर आप मैरिड हो तो इनकी पर्सनालिटी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अफेयर मत कर लेना गाइस। यहाँ पर है डोरवे, डोरवे की एनर्जी है, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन गाइस। फिर से न्यू पर्सन की एनर्जी, फिर से न्यू पर्सन की एनर्जी। आपके ड्रीम्स अब आपको आंसर देना शुरू कर देंगे, आपके ड्रीम्स आपको बताना शुरू कर देंगे कि देख लो ये सारी चीज़ें ये टाइम पे अब होने वाली है। सो गेट रेडी गाइस, गेट रेडी। आप बहुत ही ज़्यादा ये भी नज़र आ रहा है ना कि बाउंड्रीज बना करके रहोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस अब आपकी लाइफ में हर एक चीज़ सही हो रही है, तो आप में इतना है, आप में इतना है गाइस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ज़मीन में रहने वालों में से हो, ठीक है। आप ग्राउंडेड हो कहीं ना कहीं, आप दिमाग से सोचोगे कि नहीं, मुझे सोच समझ करके चलना है। और भी देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, उसके बाद फिर हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे कि कब तक ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी। किसी एडिक्शन से आपको मुक्ति मिल रही है फाइनली, कोई ना कोई को डिपेंडेंट है क्या गाइस आप किसी पर, ये को डिपेंडेंसी से मुक्ति मिल रही है। कोई बात कर रहा है करने दो, नहीं कर रहा है नहीं करने दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ है तो भी मैं खुश हूँ, ये चीज़ नहीं है तो भी मैं खुश हूँ, ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो खुलेगी, कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्र है वो भी हील हो जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। मैंने क्या कहा गाइस, मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले कहा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग वाली एनर्जी में, आपको ज़मीन में रहना आता है, तो यस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में एक तरह का रिफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। रिफॉर्मेशन, हर एक चीज़ फिर से स्टार्ट होना, फिर से स्टार्ट होकर के उस अंजाम तक पहुंचना जहां तक उसको पहुंचना था आखिरकार में। एक सिक्योरिटी आ रही है, आप जो भी जिस भी फील्ड में अपना परफॉर्मेंस दोगे 110% दोगे और आपका इफेक्ट लोगों में पड़ेगा, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। पाइल नंबर 2 में लव कॉल। तो गाइज जिसके भी कॉल का आपको वेट है, बेसब्री से किसी को मिस कर रहे हो, उसका कॉल का वेट है, वो आप चाहते हो कि वो आपका लव एक्सेप्ट कर ले, अपना लव आपको बताए, एक्सप्रेस करे, तो ये सारी चीज़ें होगी गाइस। कोई ना कोई आपको आपका सोल पार्टनर मिल रहा है और वो आपको अपना लव एक्सप्रेस करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। द स्नेक की एनर्जी, तो ऑफ कोर्स गाइस बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इन्हेंस होगी, लोग आपको देखेंगे कि आपके साथ में अब इनकी कंपटीशन है, बहुत सारे आपके एनिमीज़ भी बनेंगे गाइस। देख लो गाइस, देखो कहीं से अगर आपके लाइफ में गुड लक आ रहा है तो ऑफ कोर्स कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे ना। तो वही चीज़ है कि एनिमीज़ भी आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो संभल करके, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी ओल्ड स्कूल, तो ऑफ कोर्स ये तो पाइल नंबर 1 में भी था। आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो रही है, आप लोगों से अलग सोच रहे हो, आप हर एक कंडीशन में फिट बैठ जा रहे हो गाइस। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। फाइनली एक न्यू बिगनिंग हो रही है और आप जितना भी हर्ट हुए हो ना, सबसे बाउंड्री क्रिएट करोगे कि चलो मुझसे दूर रहो। तो जब मैंने बीज को बोया तो मेरे पास में कोई नहीं था, अब जब फसल काटने का समय आ गया तो सब आ रहे हैं मेरे पास, तो ऐसी जागरूकता आपके अंदर आएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कब तक होगी गाइस। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई थी पाइल नंबर 2 की। कब तक होने के चांसेस है प्लीज़ बताइएगा मुझे यूनिवर्स कि ये सारे गुड न्यूज़ कब तक मेरे व्यूवर्स के लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, प्लीज़ कब तक होगी। वाह गाइस, द हेरोफेंट का कार्ड है, वाह, पेज ऑफ, ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स, ट्रू लव, सब कुछ आ रहा है। कमिटमेंट, जॉब का ऑफर, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर, सक्सेस, ट्रू लव, न्यू लव, मैरिज, सब कुछ, हर एक चीज़ आ रहा है यहाँ पर। अच्छा हेल्थ, अपने हस्बैंड के साथ में, वाइफ के साथ में अच्छा एक बॉन्ड होना, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। आपके फेवर में सुनवाई होना, कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होना, और यस गाइस फाइनली
ईश्वर ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। ठीक है, मैं आपके टाइम फ्रेम आपको बता देती हूँ। ये सारी चीज़ें होगी गाइस आने वाले लगभग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है 1 to 3 मंथ्स में, 1 महीने से लेकर के 3 महीने में ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगी विदिन 11 डेज़। आने वाला जो 11 दिन है, आपको उसी 11 दिन से ये धीरे धीरे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें होने के कगार में अब पहुँची है, और ये सारी चीज़ें हो कर के निकल जाएगी लगभग 1 महीने या फिर 3 महीने में। ठीक है, हो करके निकल जाएगी, यानी कि 2025 आपको कुछ अच्छा दे करके ही जाएगा। आप जिस भी ईयर में देख रहे हो, मैं ये वीडियो को 2025 में अपलोड कर रही हूँ, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो वो ईयर आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, बहुत कुछ सिखा करके जाएगा, किसी के चंगुल से बाहर निकाल करके जाएगा, आपको सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग की तरफ आगे बढ़ा करके जाएगा, और फाइनली आप वेटिंग वाले पीरियड से निकलोगे। आप अब कुछ चीज़ का वेट ही नहीं करने वाले हो, आप खुद में बस मस्त हो और बस इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, अपने बिजनेस, अपनी फैमिली, अपनी मनी, करियर, लव, सब कुछ में फोकस कर रहे हो। आप में एक बहुत ही स्ट्रेंथ आ रही है, आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, पावर आ रही है, पेशेंस के साथ में आपने काम लेना सीख लिया, आपका सेल्फ डाउट क्लियर हो चुका है, आप कहीं ना कहीं कंट्रोल अब खुद पर करने लगे हो, अपने दिल, दिमाग, पैसे, लव, सब के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में आपका कंट्रोल है कहीं ना कहीं, और वही असलियत में इंसान है जो कि इन सारे चीज़ों के ऊपर में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर ले। ठीक है गाइस, तो ये है पैनल नंबर 2 आपकी रीडिंग। बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल करके आई है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए, ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहिए गाइस, ग्रेटिट्यूड वाले मोड में। आज तक जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, आगे जो मिलने वाला है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, जो चीज़ आपको नहीं मिली उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी वो चीज़ नहीं देंगे जो आपके लिए गलत है। जो आपके लिए गलत है वो आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि वो चीज़ आपके लिए जहर बन जाएगी आगे जा करके। आपके लिए वो चीज़ हानिकारक है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, भले ही आपको उसका स्वाद कितना भी पसंद हो। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में फिट करके रखिए। यूनिवर्स जहाँ भी आपको लेगेगी, क्योंकि आप उनके बच्चे, वो परमात्मा है, उस परमात्मा से हम लोग निकले, हम लोग आत्मा है, तो परमात्मा हमें कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा, वो हमें हमेशा सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रखिए, और हर एक दिन कुछ 5 चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड हो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। ठीक है, हर एक दिन किसी भी 5 चीज़ को एक पेज में लिखिए कि आज मैं मदर यूनिवर्स इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, आज मैं मदर यूनिवर्स इस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, थैंक यू सो मच। जितना आप थैंक यू बोलोगे आपको उतना मिलेगा। ठीक है गाइस, यही रूल है इस यूनिवर्स का। तो मिलते हो गाइस एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।